हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही जो फर्स्ट चैप्टर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्टिंग बेसिक है, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्लियर? 9th स्टैंडर्ड में हमने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जब भी कोई चैप्टर नया स्टार्ट करूँगा तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि आप लोगों को इसका कोई भी बेसिक नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को सबका बेसिक एक्सप्लेन करने के बाद में ही इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? इक्वेशन मतलब होता क्या है? इक्वेशन मतलब क्या होता है सबसे फर्स्ट? ठीक है, तो इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल इंडिकेटिंग बाय इक्वल टू साइन। ये जो हमने इक्वेशन देखा, ये क्या है हमारा इक्वेशन? इसको हमें देखना, इस इक्वेशन मतलब होता क्या है? तो बोला है अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल। दो मैथमेटिकल वैल्यू का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेट करेंगे इक्वल टू के साइन से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया इक्वेशन होता है क्या। अब समझते हैं कि लीनियर मतलब क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझना था इक्वेशन क्या होता है, अब समझते हैं लीनियर क्या होता है। ठीक है, तो सेकेंड हमारा क्या है? लीनियर। तो लीनियर में देखो क्या है? इट गिव्स अस अ लाइन, इट गिव अस अ लाइन वेयर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन दिया रहेगा, अगर मैं उसको ग्राफ में प्लॉट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, ये क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं 2x + 3y = 5 को अगर ग्राफ पे प्लॉट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गया। इक्वेशन क्या है? अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ अ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल इंडिकेटिंग बाय इक्वल टू साइन। लीनियर क्या है? इट गिव्स अ लाइन वेयर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। तो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक लीनियर लाइन मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? अभी यहाँ पे थर्ड को क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना। तो लीनियर समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया, टू का मतलब तो दो होता है, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट दो बोला हुआ है। अब वेरिएबल क्या होता है? थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा वेरिएबल क्या होता है। थर्ड क्या हमारा? वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? एक सिंबल है। ठीक है, पहले समझो होता क्या। वेरिएबल एक सिंबल है जो बेसिकली हम लोग यूजुअली कॉमनली जो है वो अल्फ़ाबेट में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो किसी एक ऐसे नंबर के लिए खड़ा होता है जो अननोन है। ठीक है, तो सिंबल्स स्टैंडिंग फॉर अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, तो क्या यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सिंबल। यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है, स्टैंडिंग फॉर अननोन नंबर, अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये समझ में आ गया इक्वेशन क्या है, लीनियर क्या है और वेरिएबल क्या है। ठीक है, लीनियर का हमने एग्जांपल लिख लिया और वेरिएबल का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे भी x है तो ये क्या हो जाएगा? 23। a किसके लिए? 45 के लिए। x 9/10। तो ये जो नंबर्स है ये क्या है? अननोन न्यूमेरिकल्स नंबर्स हैं। ठीक है,
न्यूमेरिकल वैल्यूज है जिसके लिए कोई भी एक वेरिएबल क्या है, स्टैंड पे रहता है। अब इक्वेशन क्या क्या है, इक्वेशन का क्या था कि इक्वेशन बोला था कि टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, क्या होना चाहिए, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो अभी इक्वेशन का अगर एग्जांपल देखते हैं, इक्वेशन का अगर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा इसमें अपने को, 2x + 3y = 6, 4x + 351 y = 1780। तो ये क्या है, दो वेरिएबल है, ठीक है, क्या है, वेरिएबल है, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट बना के क्या मिला हमारा, इक्वेशन बना, दो स्टेटमेंट बना के क्या मिला हमारा, इक्वेशन बना, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्लियरली, क्या है इक्वेशन, क्या है लीनियर, क्या है वेरिएबल, क्या है, इतना समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन अगर मैं बोलूँ लीनियर तो 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 10, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लीनियर के एग्जाम्पल है। इक्वेशन के एग्जाम्पल क्या होंगे, इक्वेशन के एग्जाम्पल अपने यहाँ पे लेते हैं, 4x + 3y = 10, 9x + 10y = 11, ये भी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल में क्या है अपने पास, वेरिएबल में कोई भी वैल्यू, a को ले लेते हैं 2 के लिए, b 5, c 10। तो ऐसे जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू क्या है, किसी न किसी के लिए क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी अल्फ़ाबेट्स के लिए लीनियर में। अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, ये कहाँ पे आएगा, ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ में मिला तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर लाइन मिलेगी, ठीक है। अब कौन से लीनियर इक्वेशन में आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कौन से इक्वेशन में आते हैं, या कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो लीनियर इक्वेशन में आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद रखो कि दो वेरिएबल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, और दूसरा क्या है कि जो डिग्री है, डिग्री ऑफ ईच टर्म विथ वेरिएबल इज़ 1, क्या होना चाहिए, डिग्री जो है क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। x है, x की पावर 1, y फिर y की पावर 1, ये क्या है, ये अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, अगर मुझे चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax + by = ax + by + c, ax + by + c = 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, ये क्या है, जनरल फॉर्म है। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन के फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं इसका, a का वैल्यू 1 लिया, b का वैल्यू 2 लिया, c का वैल्यू 3, ठीक है, ये फर्स्ट है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जनरल फॉर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये 1x हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना 2, तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस 3 का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना 3 = 0। ये क्या बना, लीनियर इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। एक सेकेंड एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या, अगर a = 2 है, b = 1 है, c = 2 है, ठीक है। तो अब इसको जनरल फॉर्म में करना है तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1y हो जाएगा, प्लस 2 = 0। क्लियर, ये समझ में आया जनरल फॉर्म कैसे बनता है, जनरल फॉर्म कैसे बनता है, समझ में आया। तो ये हमारे अभी हमने समराइज, फटाफट थोड़ा समराइज करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
इक्वेशन क्या होता है, अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल इंडिकेटिंग बाय इक्वल टू साइन। फिर लीनियर क्या होता है, इट गिव्स अस लाइन वेयर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। तो उसका एग्जांपल जो ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक सीधा ग्राफ मिलेगा। तो 2x + 3y = 5। नेक्स्ट है वेरिएबल, सिंबल यूजली अल्फ़ाबेटिकल स्टैंडिंग फॉर अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। जो भी हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, अननोन नंबर के लिए क्या होगा, वो स्टैंड बाई करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर का एग्जांपल यहाँ पे दिया इक्वेशन और वेरिएबल का। अब अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है आपको, तो वहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या कि दो वेरिएबल होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, पहले दो वेरिएबल होने चाहिए। और दूसरा डिग्री ऑफ ईच टर्म क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर जनरल फॉर्म हमारा क्या है यहाँ पे, ax² + by + c = 0, तो सबसे पहले क्या देखना है कि इसके ऊपर कोई पावर है। अगर पावर 1 है तो ही लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा क्या, दो वेरिएबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो दो वेरिएबल है, इसलिए क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और पावर भी क्या है, 1 है। तो समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, ये हमारे चैप्टर में एक दिया हुआ एक्टिविटी दी हुई है कि इज़ द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ टू वेरिएबल। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो पहला क्या दिया हुआ है कि ये लीनियर इक्वेशन है। पहला क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन है। तो क्यों है, मैंने भी बताया था। देखो पहले देखेंगे दो वेरिएबल है क्या, हाँ दो वेरिएबल है यहाँ पे अपने पास में। क्या है अपने पास में, दो वेरिएबल है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई पावर है, कोई भी पावर नहीं है, तो इसलिए ये as। अभी यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे दो वेरिएबल है दो वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने पास में दो वेरिएबल हैं लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो अगर पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। पावर 2 है तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। 2x + -5y = 16। तो इसके ऊपर पावर क्या है, कोई पावर नहीं है, इसलिए ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है। इसको देखते हैं यहाँ पे 0x + y - 3 = 0। ये है क्या लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो 1 है ए है वो कभी 0 नहीं होता। ठीक है, फिर ये 0.3x + 0y - 36, ये भी नहीं है। फिर ये x 4/x + 5/y = 4, ये है क्या लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो फिर भी ये होने वाला नहीं है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। फिर 4xy - 5y - 8 = 0। अब बोलोगे यहाँ पे सर दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे देखो xy और यहाँ पे y दिया हुआ है, पावर भी होने, तो ये है क्या, ये है नहीं है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 4xy दिया हुआ है, तो ये क्या है, नहीं है। समझ में आया, दो वेरिएबल दिया है तो क्या मतलब, लेकिन y कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया ना, तो ये हमारा टू वेरिएबल नहीं है। क्लियर, इतना समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है, अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपने पास कितने मेथड हैं, 2 मेथड्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड है। पहला है एडिंग मेथड, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड है। अपने पास 2 मेथड है, पहला एडिंग मेथड और दूसरा सब्ट्रैक्टिंग मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग नहीं, सब्स्टिट्यूटिंग तो हमारा दूसरा मेथड है। क्लियर, इतना ये समझ में आया। एडिंग मेथड और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, हमारे पास 2 मेथड हैं। इसका यहाँ तक समझा आप लोगों को। चलिए, लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल, इक्वेशन समझ में आ गई। 5x जनरल + फॉर्म 3y क्या होता है, 9 दिया हुआ है, और इक्वेशन नंबर 1 दिया है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 12। यहाँ तक समझा आप लोगों को। 2 दिया हुआ। लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है,
लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल, ये तीन चीज़ समझ में आ गई। फिर जनरल फॉर्म क्या होता है ये भी समझ में आया। सब एक चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं आप लोगों को डिटेल में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो, थैंक यू।